क्लास 10th IT 402 50 मार्क्स का तुम्हारा ये एग्जाम होगा और एक दिन के अंदर तुम 50 आउट ऑफ 50 ही लेकर आ रहे होगे, चाहे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो। ये सब्जेक्ट भी तुम्हारी क्लास 10th की परसेंटेज को और हाई ले जा रहा होगा। तो क्या पढ़ना है, कैसे करना है और कब करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 10th IT 402 इस छोटू से सब्जेक्ट का दी एंड कर रहे होंगे, वो भी कुछ घंटों के अंदर। बस पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इससे बेटर वीडियो नहीं मिलने वाला। तो ये पूरी डोमिनेशन स्ट्रेटजी 3 पार्ट में चलेगी। फर्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा सिलेबस एंड पैटर्न। तुम्हें सिलेबस और अपने पेपर का पैटर्न पता चल रहा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। उसके बाद 10 आवर्स का बाप टाइम टेबल, जिसके अंदर तुम अपने इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर रहे होगे। और जो चीजें मैं तुम्हें टाइम टेबल के अंदर बताऊंगा, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे तुम्हें अपने उन यूनिट्स को खत्म करना है अच्छे से, वो तुम्हारा फाइनल डोमिनेशन स्ट्रेटजी में होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा सिलेबस एंड पैटर्न से। तो मेरी जान, सिलेबस तुम्हारा एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग होती है तुम्हारी कि ये 50 मार्क्स का तुम्हारा टोटल थ्योरी एग्जाम होगा, बाकी के 50 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल के और वाइवा के होंगे, जो कि स्कूल वाले देंगे। अब सिलेबस में तुम्हारे 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए होगा तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आ रहा होगा। इसके अंदर से तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस MCQs यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे बस। देन इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो और डिटेल में जाए तो तुम्हारा पार्ट ए में 5 यूनिट होंगी और पार्ट बी में 4 यूनिट होंगी। पार्ट ए की तुम्हारी सभी यूनिट बहुत ईजी है और पार्ट 2 की इन 4 यूनिट्स का वेटेज कुछ तुम्हारा ये रहने वाला है। तो अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है तुम्हारा सिलेबस। अब तुम इसको करने के लिए बैठोगे बिकॉज तुम्हें पैटर्न और सिलेबस का पता चल चुका है। तो अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है 10 आवर्स बाप टाइम टेबल। अब इसके अंदर तुम्हें फुल डोमिनेट मोड में आ जाना है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम अपने पार्ट ए को उठाओगे, जो कि है तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब इसके अंदर की 5 यूनिट तुम्हें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है। अब कैसे कंप्लीट करोगे वो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले सुनते जाओ क्या क्या करना है। अब इन 5 यूनिट्स के अंदर तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। तो फर्स्ट यूनिट है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर तुम्हें 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से करना है और उसके साथ साथ बैरियर टू कम्युनिकेशन को अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर भी तुम्हें ये 2 टॉपिक करना है। फर्स्ट है तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3-4 टिप्स रेडी कर लेना, जैसे मेडिटेशन, टाइम टेबल, ठीक है। और उसके साथ साथ स्मार्ट गोल्स फॉर्मूले को तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। देन इसके बाद आती है तुम्हारी थर्ड यूनिट, जो की है ICT स्किल्स। इसके अंदर तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यही करना है कि फर्स्ट है तुम्हारा इंटरनेट सेफ्टी टिप्स, सेकंड है तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब है, वो सब तुम्हें याद करना है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है तुम्हारी, जिसके अंदर तुम फर्स्ट टॉपिक करोगे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, जिसके अंदर तुम्हें एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन प्लस क्वालिटीज को अच्छे से तैयार करना है। उसके साथ साथ बिजनेस के बेसिक कंपोनेंट्स को और अच्छे से तैयार कर लेना है। बस ये 2 टॉपिक कर लो, इनफ है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रीन स्किल्स, जो कि लास्ट यूनिट है। इसके अंदर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल एग्जांपल, सोलर एनर्जी या फिर रिसाइकलिंग, इनको अच्छे से तैयार करना है बस। तो 2 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ इस तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। बहुत ही ईजी है। कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, अभी चैनल सजेस्ट आगे करूंगा, पहले सुनते जाओ क्या क्या करना है। अब 2 घंटे के अंदर तुम अपने पार्ट ए को खत्म कर रहे होगे, जिससे कि तुम्हारे शॉर्ट और MCQs पूछे जाएंगे बस। अब आता है तुम्हारा पार्ट बी, जो कि तुम्हारा अच्छा खासा लेंथी पार्ट है। तो उसको करने से पहले तुम 30 मिनट का ब्रेक लोगे। उसके अंदर तुम अपना चाय, कॉफी वगैरह, पानी वगैरह पी सकते हो, या थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो, ठीक है। उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे फिर से पार्ट बी से, जिसके अंदर तुम्हें फर्स्ट यूनिट करनी है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आ रहा होगा। अब इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 3 घंटे लगाने हैं, बिकॉज इसके अंदर तुम्हारे अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, तो उनको सही से पढ़ना है। अब इसमें तुम्हें लिब्रा ऑफिस राइटर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। अब इसमें तुम्हें कौन कौन से टॉपिक करना है, तो फर्स्ट तुम्हें करना है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, इनको अच्छे से रेडी करोगे। और उसके साथ साथ सेकंड टॉपिक तुम करोगे इमेज इंसर्ट या एडिट्स, इनको अच्छे से तैयार करना है तुम्हें। देन उसके बाद थर्ड टॉपिक तुम करोगे एडवांस्ड फीचर्स, जिसमें तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट्स, मेल मर्ज और टेम्पलेट्स को बनाना सीखना है, कैसे तुम्हारे डिजाइन किए जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है बस, ठीक है। तो पूरे 3 घंटे के अंदर तुम्हें इस यूनिट को खत्म करना है। बहुत ही ईजी यूनिट है तुम्हारी। जब ये हो जाता है तो उसके बाद तुम फिर ब्रेक लोगे, 30 मिनट का तुम्हारा ब्रेक होगा। उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठोगे, जिसके अंदर तुम 90 मिनट्स में अपनी सेकंड यूनिट को कंप्लीट करोगे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की आ रही होगी। जिसके अंदर तुम्हें सबसे पहले गोल, सीक एंड सिनेरियोज को अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ मैक्रोज, लिंकिंग डेटा और शेयरिंग स्प्रेडशीट, इन सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ही ईजी है। तो छोटी सी यूनिट है तुम्हारी ये, इसको तुम 90 मिनट में मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट
कंप्लीट कर लोगे। अब इसके बाद फिर से तुम 15 मिनट का ब्रेक लोगे। सेम तुम वॉकिंग वगैरह कर सकते हो ब्रेक के दौरान, बस फोन नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलाओगे, ठीक है। ब्रेक के बाद तुम फिर से बैठोगे स्टडी करने के लिए। अब अगले 2 घंटे में तुम्हें अपनी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट को कंप्लीट करोगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स की आ रही होगी। अब इसके अंदर तुम लिब्रा ऑफिस बेस जैसे टेबल, क्वेरीज एंड फॉर्म्स इनको अच्छे से पढ़ोगे। अब फर्स्ट तुम्हें करना है RDBMS बेसिक्स, और उसके साथ साथ क्वेरीज इनको अच्छे से तैयार करोगे, और साथ में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ये भी तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और फिर लास्ट टॉपिक रिलेशनशिप्स, ये भी तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार करना है। रिलेशनशिप ज्यादा खुश मत हो, ये वो वाला नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम तो सिंगल ही मरोगे। तो अब समझ गए ना क्या करना है। 2 घंटे के अंदर तुम्हें डेटाबेस मैनेजमेंट वाली यूनिट को खत्म करना है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब आता है तुम्हारा लास्ट यूनिट, जिसको तुम 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे, जो कि है तुम्हारी मेंटेन हेल्दी सेफ वर्क प्लेस। ये भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की आ रही होगी। सबसे ईजी यूनिट है तुम्हारी, रट लो एकदम। अब क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम सेफ्टी मेजर्स इनको तैयार करोगे, उसके साथ साथ तुम क्वालिटी मेजर्स इसको भी एकदम अच्छे से पढ़ रहे होगे, और उसके साथ साथ थर्ड एक्सीडेंट प्रिवेंशन को अच्छे से पढ़ रहे होगे। बस इन 3 टॉपिक्स के हेल्प से तुम इस पूरी यूनिट को खत्म कर दोगे। तो 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा ये पूरा यूनिट खत्म हो रहा होगा। तो इस टाइम टेबल की हेल्प से तुम 10 घंटे में अपने इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर दोगे। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अगले 2 घंटे में तुम्हें एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर बैठना है, बिकॉज 2 घंटे का टाइम ही मिलेगा तुम्हें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें ट्राई करना है 1.5 घंटे में तुम अपने पूरे पेपर को कंप्लीट कर रहे होगे। सेम ऐसा ही माहौल बना के बैठोगे जैसे तुम अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। कैजुअली सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, समझ गए ना। अब ये तो तुम्हारा 12 आवर्स का कंप्लीट प्लान हो चुका है। अब तुम्हें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ोगे, चलो वो बताता हूँ। तो जो भी मैंने सिलेबस के अंदर बताया है, जैसे पार्ट ए बताया और उसके अंदर की 5 यूनिट्स, तो उसके लिए तुम यूट्यूब पर जाओगे और सर्च करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 1 शॉट वीडियो। तो एक ही वीडियो में तुम्हें पूरी यूनिट को खत्म कर देना है। जैसे ही तुम लेक्चर देखते हो, उसके साथ साथ तुम्हें PYQs और सॉल्व करने हैं। अब तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो टेंशन मत लो, चैनल पर ऑलरेडी तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, तो विजिट करके देख लेना। इसी तरह से जो तुम्हारा पार्ट बी है उसको भी तुम सर्च करोगे यूट्यूब पर। तुम्हें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो उसकी 1 शॉट वीडियो देख लो। और हाँ, ट्राई करना कि तुम ज्यादा लंबी वीडियो ना देखो, थोड़ी कम लेंथ की वीडियो देखना, और 1.5x पर। और उसके साथ साथ जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा उनको लगा लेना। ऐसे फिर अगले 90 मिनट के लिए मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कंप्लीट करने के लिए बोला था, उसके लिए भी तुम सेम वही 1 शॉट वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पर, और फिर जो PYQs मैं दूंगा उनको लगाना है। जिस स्लॉट में मैंने जो यूनिट तुम्हें बताई है ना, उसी तरह से तुम्हें उनको कंप्लीट करना है बस। तो तुम्हें ज्यादा कोई एफर्ट नहीं मारना है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सेम जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है वही करनी है बस तुम्हें। सिंपली तुम्हें बस इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है, 1 शॉट वीडियो, PYQ और लास्ट में फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब वीडियो पर यहाँ तक आ ही चुके हो तो तुम गारंटीड 50 आउट ऑफ 50 ही लेकर आओगे, और उसकी शुरुआत तुम्हें अभी से करनी है। कमेंट करो RIP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। बाकी वीडियो और प्लान तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। और PYQ वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड होगी पेपर लीक वाले थंबनेल से, तो विजिट करके देख लेना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।